हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार माइक लगा लूं। जी यस। तो आज हम एसएससी मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में हम 101 नंबर क्वेश्चन से लेकर 120 नंबर क्वेश्चन तक हम करने वाले हैं। हमारा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है जिसमें कि मैं आपको 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 200 दैट मीन्स कि आपकी 4 क्लासेस और होगी, उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट का समापन हो जाए। ठीक है भाई। इससे पहले मैं थोड़ा प्रमोशन कर लूं कि भाई ये अपना टेलीग्राम आईडी है, ये अपनी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। इसमें आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। किसी भी तरह का आप लोगों को डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग मुझे इस पे भेज सकते हो, कभी भी भेज सकते हो। ये अपना टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप लोगों को एसएससी से जुड़े कोई भी लेटेस्ट आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। या फिर इसकी एनोटेशन पीडीएफ, क्या एनोटेशन पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड इसी टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। ठीक है भाई, ये था आज का प्रमोशनल ज्ञान। आगे चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले चेक कर लेते हैं माइक चल रहा है। यस, माइक इज हमारा चल रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या है? कहता है हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 5000 अर्न इन 14 मंथ एट अ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है। अब एक बात बताओ, मैंने बोला 14, अब 14 को दो भागों में फैक्टराइज करो, 7 इंटू 2। आप बोलोगे भैया 7 इंटू 2 हमारा 14 होता है, तो मैं बोलूंगा हमारे को डायरेक्ट एक चीज दिखा, क्या हमें दिखा एक प्राइम नंबर। क्या प्राइम नंबर? 7। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल होना चाहिए। दोनों में से कोई नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 7 का मल्टीपल नजर में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोलता है? ये बोलता है कि a person borrowed 1760 at 6% per annum and 2240 at 9% per annum at simple interest for the same period। मतलब टाइम क्या है? टाइम जो है आपका इक्वल दिया है। he had to pay 1536 in all as इंटरेस्ट के रूप में पे करना है। तो आपको बताना टाइम इसको कितना लगा होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक बात बताओ, क्या मैं बोलूंगा सिंपल चलते हैं। 1760 मल्टीप्लाई में आर, पी इंटू आर, 6% इंटू टी हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय 100 प्लस, क्योंकि सम टोटल कितना दे रहा है? टोटल 1536 रुपीज वो दे रहा है। 2240 रुपीज इंटू में 9% पर एनम मल्टीप्लाई में टाइम तो सेम है, टी बड़ा टी आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू में क्या आएगा? इक्वल्स टू कर लो 1536 रुपीज इक्वल्स टू में आ जाएगा। ठीक है भैया, अब इसे सॉल्व करते हैं। चलो हम बोलेंगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 176 इंटू 6 करेंगे, कितना आएगा? 6 6 36 का 6 कैरी 3, 17 6 का कितना होता है? 102। 102 में 3 जोड़ देंगे, कितना? 105। ये आ जाएगा इंटू में टी डिवाइडेड बाय 10 प्लस इसको कर लेंगे 4 निम 36 का 6 हासिल 9, 22 निम में 198, 198 और 36 में से 3, 198 और 3 कितना होगा? 216 टी डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स में 1536। अब ये नीचे से जीरो हटेगा, नीचे से जीरो हटेगा, यहाँ जीरो लग जाएगा। आप बोलोगे हाँ भैया लग जाएगा, जरूर लग जाएगा, फिर लगा देते हैं। फिर 15360। अब इसे सॉल्व करेंगे। 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, 6 5 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, 1 और 1 2 और 2 और 3 इंटू टी इक्वल्स में 15360। अब यहाँ पे चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन करते हैं। चलो देखो, यहाँ पे जीरो लाना है। अब यहाँ पे जीरो कब आएगा? जीरो तब आएगा जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई एक ही में है, तो मतलब क्या हो जाएगा? बिना सॉल्व करे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे निकाला? अब मैंने देखा यहाँ पे यूनिट डिजिट देखा 2 और मुझे यहाँ लाना है जीरो।
जीरो से कब, जीरो दो को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो आ जाएगा, या तो 10 से करूंगा या फिर 5 से करूंगा। 10 ऑप्शन में है नहीं, 5 ऑप्शन में है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्या कह रहा है, what annual installment will discharge a debt of 10,192 due in 3 years at 10% simple interest। आपको एनुअल क्या निकालना है, आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना है। तो भाई इससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर मैंने भी आपको ऐसा इंस्टॉलमेंट की एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवा दी है, यहाँ पर हम जल्दी करेंगे। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट होता है इस वाले इंस्टॉलमेंट टॉपिक में, तो आप लोग जा सकते हो और देख सकते हो चैनल पे, अलग से प्लेलिस्ट आपकी रेडी हो रही है, नहीं तो आपको ऊपर की साइड भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, आप लोग चेक कर सकते हो। ओके चलो भाई, चलो हम आप सॉल्व करते हैं। हमने माना कितना, 100 रुपीज, 100 मल्टीप्लाई में कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए, तो 300 रुपए देगा। ठीक है भैया, 10 का 10%, 10 का 10% फॉर रिमेनिंग 2 मंथ के लिए कितना आ जाएगा, एक 10 का 10%, सॉरी 100 का 10%, 10 रुपए, 10 दूनी 20, 100 का 10% एक साल के लिए, 10 से कम 10 कितने, 330 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 10192। तो आपको क्या निकालना है, ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 10192 330 मल्टीप्लाई में 100। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो मुझे एक चीज दिख रहा है, क्या मुझे दिख रहा है कि नीचे 11 से जा, तो ऊपर भी 11 से जाना चाहिए, एक और एक, दो और दो 4, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, 9 4 13, 3 से भी नहीं आ रहा भाई, ये पूरी कैलकुलेशन ही आपसे करवाना चाह रहा है। चलो भाई कर लेते हैं टोटल कैलकुलेशन। 33 या 99 होता है, बच जाए कितना 2, फिर 9 जोड़ दूंगा, आएगा नहीं, फिर एक जीरो लगा दूंगा, मतलब 30 वाला आएगा तो 2 जीरो गया, 30 ये रहा और 30 ये रहा। अब निकाल दूंगा 9 लगा, सॉरी 9 तो ऑलरेडी था, अब लगा दूंगा कितना, अब लगा दूंगा 2। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, 33 को अगर करेंगे, देखो भाई 4 से करोगे, 100 समथिंग जाएगा, 100 समथिंग तो है नहीं, 300 समथिंग है, 300 समथिंग है, तो मतलब किससे करना पड़ेगा, 8 से। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसमें ऑप्शन का सहारा लेके भी कर सकते हो भाई साहब, ठीक है भाई, ठीक है। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है, ये कहता है कि एक पर्सन है, कौन, अ पर्सन डिपॉजिटेड सम अमाउंट ऑफ मनी, दो बारी आ गया, in the bank at simple interest. After 20 years, the amount became 9 times the amount deposited. वही सेम क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, क्या प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है और अमाउंट है। प्रिंसिपल एक है, अमाउंट कितना हो रहा है, 9 टाइम्स हो रहा है, 9 टाइम्स, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, in how many years will the amount become 3 times, और टाइम भी लिख दो, टाइम कितना 20 साल आ रहा है। ठीक है, 3 times if the interest rate remains की स्पेलिंग गलत है भाई, ठीक है, remains the same। ठीक है भाई, 3 गुना लाना है, प्रिंसिपल 1, इंटरेस्ट 2, अमाउंट 3, ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है भाई, ये देखेंगे कितना हो रहा है, ये अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो रहा है, 1/4 आ रहा है, तो भाई यहाँ तो मेरा आना चाहिए इसका भी कितना, 1/4 कर देंगे, 1/4 कर कितना आएगा, 5 करेंगे, मतलब 5 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 5 साल तो है ही नहीं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। बैंक से साधारण ब्याज जमा की, 20 वर्ष बाद धनराशि जमा की गई 9 गुनी होगी, यदि ब्याज दर समान हो कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। भाई 5 ही इसका राइट आंसर आने वाला है, ये नहीं होगा। नहीं तो ऐसा करो क्या, नहीं तो आप ऐसा कर लो कि आप लोग इसको ऐसे इरेज करो, कितना आ गया हमारा आंसर, तो हमारा आ जाएगा 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर
फर्दर क्वेश्चन नंबर 105 105 क्या ये बोल रहा है इन हाउ मेनी इयर्स विल 2500 be invested at the rate of 12% per annum simple interest such as amount 49 4900 हो जाए अमाउंट आपको बताना है। ठीक है भाई, हमने बोला कि हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, हमें इंटरेस्ट कितना फाइंड आउट हो रहा है 4900 माइनस 2500 कितना आएगा 2400 इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रिंसिपल कितना है 25 मल्टीप्लाई में रेट कितना है 12%, टाइम का टी डिवाइडेड बाय 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 2 बार टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आएगा 200 डिवाइड में 25 25 अट्ठे 200 टाइम कितना आएगा 8 दैट इज ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 106 का ये क्या आता है a certain sum of money is given at a certain rate of simple interest for 4 years। ठीक है, कुछ मनी है 4 सालों के सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाता है, यदि उसे 11% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाता, ठीक है, तो इट वुड हैव इतने ज्यादा मिलती। तो देखो बोल रहा है कि 11% एक साल में अगर 11% ज्यादा दिया होगा, एक साल में 11% मतलब 4 साल में कितना 44% ज्यादा दिया होता, तो ये निकल के आता 1320 बिल्कुल। ठीक है भाई, यही बोला 11 इंटू 12 120 4 से काट देंगे 30 ये आ जाएगा 1 की वैल्यू। ठीक है भाई, प्रिंसिपल पूछा है मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 मल्टीप्लाई में 100 कितनी आ जाएगी भाई 3000 रुपीज आ जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि a part of 48,500 is invested at a simple interest of 15% per annum. The rest of the money is invested at the rate of 10% simple interest after 2 years of the first investment. ठीक है, the ratio of interest after 5 years from the time when the first amount was invested is 5:3. How much is the second part that was invested at the rate of 10% per annum simple interest, कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। हमने बोला पहला जो अमाउंट था, पहला तो वो x था, x पे 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, x पे 15% सिंपल इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई में पूरे 5 साल के लिए। दूसरा हमने वाला दूसरा जो है y था 10% पर एनम है, स्टार्टिंग के 2 महीने बाद, स्टार्टिंग के 2 साल बाद जो है इसको लगाया गया, तो इसलिए 3 साल के लिए ये हो जाएगा। इक्वल्स टू में रेशियो कितना दे रखा है हमें, रेशियो दे रखा है 5:3, 5:3 दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करना, हमारा आंसर निकालने के लिए हम निकल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट देंगे 3 बार में, 5 से काट देंगे 2 बार में, x बट्टे y कितना आ जाएगा 2/3, x बट्टे y कितना आ जाएगा 2/3, लेकिन यहाँ 2/3 इतना मतलब क्या, टोटल 3 2 5, इस 5 की वैल्यू दे रखी है 48,500, तो आपको यहाँ से निकालना है क्या 1 की वैल्यू, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35 और 2 जीरो, और निकालने क्या 10% से, 10% से क्या है 10% से y थी, तो 3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 9700 मल्टीप्लाई में 3, 2 जीरो 7 या 21 का 1, तो 100 लास्ट के 3 डिजिट होना चाहिए, नहीं है, 900 है नहीं है, 400 है नहीं है, 100 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 29,100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 108 ये कहता है कि the simple interest on a certain sum for 4 years at 14% per annum is इतने less than the simple interest on the same sum at the same rate। भाई इसको जरूर ध्यान रखना, किसको,
सेम रेट, यहाँ पे आपको बोला है सेम रेट फॉर 8 years, फाइंड सम आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका सेम है, दैट इज 14% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, टाइम कितना आपका, आप बोलोगे भैया टाइम है 4 years, टाइम है आपका 4 years यहाँ है और 8 years यहाँ है, तो आप क्या कर लो टाइम का गैप ले लो। टाइम का गैप कितना आ गया, 8 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 4, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई में 14%। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, इतनी दे रखी है आपको 100% की, फाइंड आउट कर लो। 6160 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 14 4 जा 56 मल्टीप्लाई में 100। अब एक बात बताओ, 616 आपको कुछ दिख रहा है क्या, जब आपकी बेस वैल्यू 7 होती है तो आपका एरिया कितना निकल के आता है, किसका सिलेंडर का, ये निकल के आता है 154। ठीक आता कि नहीं आता, सॉरी सर्कल का, जब 14 होती है तो 616 निकल के आता कि नहीं आता, बोलोगे यस। तो इसमें क्या है, इसमें आपका 14 भी है और आपका 22 भी है, आपका 22 भी है। 22 है मतलब क्या, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल ओनली एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 20 months at the rate of 19.2% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 15 months at the rate of 11.2% per annum by इतने से सम बताना कितना होगा, 100 के रूप में आपको जाना है। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, क्या देखो 20 महीने के लिए इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था और 15 महीने के लिए इतने रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जब प्रिंसिपल क्या है आपका कांस्टेंट है, इतना आपका प्रिंसिपल क्या है कांस्टेंट है, तो आप क्या करो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, जीरो हटेगा तो ये भी जाएगा, 192 दोनों कितना होता है 384, ये आ जाएगा 384। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 15 दूनी 30 का जीरो हासिल 3, 15 इंटू 11 165 और 3 168, ये आ जाएगा। इक्वल्स में कितना दे रखा है 2920 दे रखा है आपको, आपको 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस खत्म। तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, 2920 डिवाइड में 14 में से 8 गए 6 और 7 में से 6 गए तो 1, 3 में से 1 गए तो 2, मल्टीप्लाई में 100। अब इसे सॉल्व करते हैं, काट दो 4 से, 4 5 जा 20 और 4 4 जा आपका होता है 16। अब 4 7 जा 28, 4 3 जा 7, ये आ जाएगा। अब 2 से काट लेंगे 27, 2 से काट लेंगे कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36,500 डिवाइड में 27, काट लो 27 एकम 27, बच जाएगा कितना 9 5, 27 दिया 81, 27 दिया 81, कुछ मिस्टेक हो रही है, 27 एकम 27 कितना बच जाएगा 9, 27 दिया 81, आ तो यही रहा यार 14। ठीक है, फिर एक जीरो आ जाएगा 140, 27 पंजे 135, भाई 13,500 से समथिंग कुछ आएगा, तो भाई कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो भाई कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो भाई 13,500 समथिंग जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि अ मैन बोरोड 29,000 for 3 years and 45,000 for 5 years at the same rate of simple interest. If he paid total इतने रुपए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना कितना होगा। अभी आपको मैंने बताया क्या 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना 29 दिया 87, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 45 को 5 से कर लो कितना 225 पे एक जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, और यहाँ पे लगा लो r इक्वल्स में 62400 कर लो, जीरो 7 5 12 कर दो हासिल 1 और 8 10 और 11 के हासिल 1, कितना आ रहा है
ये आ रहा है, ठीक है। 3120 आर इक्वल्स में कितना है, 6200 इतना आ रहा है। अब देखो 20 दूनी 40 होता है, 31 दूनी 62 होता है, डायरेक्ट ही कट गया कितनी बारी में। तो आर कितना आ जाएगा, 20%। 20% बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 110, a sum of 1250 is lent on simple interest at the rate of इतने % per annum for 3 years. Find the interest. अब देखो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। रेट कितना है, रेट आपका ये है 5 सही 1/2%। 5 दूनी 10 और 11/2% चल रहा है ना ये, हाँ चल रहा है। तो भाई 11 में तो 11 दिख रहा है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये तो नहीं है। 5 2 7, 7 और 1 8, ये भी नहीं है। 2 और 5 7, 2 और 1 3, ये भी नहीं है। 2 और 6 8, 5 13 में से 2 गए तो 11, यस मिल गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी, विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी कैन फाइंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका एग्जाम अप्रोच, ऐसे आप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है, ये कहता है कि Manish invested a certain sum of money at 10% per annum simple interest. If he receives an interest of इतने at 1 years, the sum of money invested कितना, ये बताना आपको। देखो भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अगर 10 रुपए आपका क्या है, प्रिंसिपल है, तो 1 रुपए इंटरेस्ट मिला होगा। 10 रुपए आपका प्रिंसिपल है तो 1 रुपए इंटरेस्ट मिला होगा। तो बस अब इस एक की वैल्यू आपको दे रखी है, इस एक की वैल्यू दी है 72780। 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कितनी आएगी 72780 और एक और एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगा, मतलब 727800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 10113 क्या कह, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है, ये कहता है कि a sum of 5575 is invested at the rate of 8% simple interest per annum for 4 years. What will be the interest payable on maturity? आपको इंटरेस्ट बताना है कितना वो देगा 8% से। अब भाई एक बात बताओ, क्या प्रिंसिपल, इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, आप बोलोगे भैया P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये होता है, बोलोगे यस। P कितना दे रखा है 5575, इंटू में R कितना है 8% और टाइम कितना है 4 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड बाय 100। 4 से काट देंगे कितनी बारी में, 25 बारी में। 25 से काट देंगे कितनी बारी में, 25 दूनी 50, बच जाएगा 5, 25 दूनी 50 7, 25 तिया 75। तो अब यूनिट डिजिट की बात करें तो 3 को 4 से करोगे, 8 को करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट भाई आपका आ जाएगा 4। 4 वाला ऑप्शन नंबर बी ही है, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 114 क्या आता है कि Suresh invested a certain sum of money at 5% per annum simple interest. If he receives an interest of इतने after 15 years, 15 साल बाद इतने रुपए इंटरेस्ट मिलते हैं, तो आपको बताना है कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे। अब भाई देखो टोटल कितने रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा, 15 साल के लिए 5% से, तो टोटल हो जाएगा 75%। 75% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 69687 दे रखी है। तो आपको 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 69687 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई में 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से काट देंगे 23 तिया 69, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 नीम 27, ये आ जाएगा। अब 4 नीम 36 का 6 हासिल 4, 4 दूनी 8 और 4 12, लास्ट के 2 डिजिट 8 सॉरी 4 दूनी 8 और 3 11, 11 बोले तो लास्ट के 2 डिजिट 16 आना चाहिए, ये तो नहीं होगा। 56 आ रहा है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जिसका कि लास्ट के 2 डिजिट कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 92916 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोल 115 बोल रहा है कि an amount is will be triple itself in 15 years at a certain rate of simple interest per annum. The rate of interest बताना कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो भाई ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया टाइम, इसको लिख लो। 1 रुपए था तो कितने हो गया अपने आप के 3 गुना, 2 रुपए इंटरेस्ट आ गई, 3 रुपए
अमाउंट हो गया, 15 साल ये हो गए। तो आपको क्या बताना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना मिला है, तो आर बराबर में कितना आएगा, 2 रुपए, प्रिंसिपल कितना, 1, टाइम से डिवाइड कर दोगे 15, 2/15, तो 1/15 कितना होता है, 6 सही 2/3% होता है। 2/15 कितना होगा, 13 सही 1/3%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 का कह रहा है, 2 मिनट भाई, मेरा माइक का चार्ज हो गया खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 116 का कह रहा है, ये कहता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 9/45 ऑफ दिस सम if the number of years is numerically 5 times of the rate percent per annum, then find the rate per annum। तो आपको रेट फाइंड आउट करना कितना होगा। चलो भाई, इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 9 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 45 रुपीज, और आपको टाइम क्या बोल रखा है, 5 गुना है रेट का। रेट का कितना है, 5 गुना। अगर रेट आपका 1 है तो टाइम आपका 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है, तो आपको रेट परसेंट बताना कितना होगा। चलो भाई, तो रेट इक्वल में कितना होगा, 9 रुपए इंटरेस्ट 45 पे इंटू में 5 साल के लिए। ठीक है भाई, सॉरी, हाँ, इंटू में 5 साल के लिए, और मल्टीप्लाई में 100। 9 से काट देंगे 5 बारी में, 5 25, 25 से काट देंगे कितनी बारी में, 4 बारी में। 4 बारी में आएगा तो आपका आंसर आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 4%। 4% आपका आर आ जाएगा। आई थिंक आई एम मेकिंग, अच्छा आर कितना आ गया, आर स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई जाएगी। तो देखो मैं बताता हूँ, आर स्क्वायर में 4%, तो आर बराबर में 2%, 2% मतलब ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये था जल्दी वाला मेथड, क्योंकि आपको एग्जाम में लगाना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक मेथड्स का कैसे हमने किया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलो देखो भाई, आपको पता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट बराबर में होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है। अब इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इसको इंटरेस्ट मिल रहा है 9, प्रिंसिपल कितना है 45, आर कितना है, आर है आपका x, तो आपका t कितना हो जाएगा 5x डिवाइड बाई 100। तो यही आपको मैंने यही बताया था। ठीक है भाई, चलो 9 से काट देंगे कितनी बारी में, 5 बारी में, 5 to 5 काट देंगे कितनी बारी में, 4 बारी में, तो एक्स स्क्वायर बराबर में 4, तो एक्स बराबर में 2। तो यही मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कैसे करना है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फर्दर क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 क्या बोलता है, what annual installment will discharge a debt of this due in 4 years 12% per annum। बताना आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है। लो भैया, आप बोलोगे भैया 100 था मल्टीप्लाई में 400 रुपए तो इसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो इसकी अमाउंट उसने बोरो किया था वो देगा, प्लस इन पे इंटरेस्ट भी देगा। 100 रुपए से 12% पे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 12 तिया 36। 100 रुपए पे 12% से 2 साल के लिए 24 रुपए। 100 रुपए से 12% के लिए, 12% से 1 साल के लिए 12, तो 12 24 36 दूनी 72, टोटल कितने रुपए देगा, 472 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दी है आपको 3658 दी हुई है। 100 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 3658 डिवाइड बाई 472 मल्टीप्लाई में 100, इसकी वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं, काटा पीटी शुरुआत करते हैं। चलो भाई, मैं एक बात देख सकता हूँ क्या, देखो भाई, यहाँ पे 2 के टेबल में 8 कब कब आता है, या तो 4 हो या फिर 9, या हम फंस गए, नहीं भाई हमें काटना ही पड़ेगा। चलो भाई, काटा पीटी की शुरुआत की जाए। 4 से काट देंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, और 4 से काट देंगे 18 चौक 72 होता है। 4 से काट देंगे 25 बार में। 118 के टेबल में 18 कितनी बारी में आता है, एक बारी में 8 आता है, और 5 यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है भाई, एक तरीका तो ये था। ठीक है, अब दूसरा 25 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ये होगा नहीं, तो ये भी हो सकता है। 25 का मल्टीपल तो ये भी है। ठीक है, चलो काटते चलो। अगर मैं इसको देखता हूँ, 25 को अगर मैं 725 से डिवाइड करता हूँ कितनी बारी में आएगा, 25 3 50, बच जाए कितना 22, 25 3 225,
अगर मैं 118 को 29 बार में काटूंगा तो क्या मेरा आ जाएगा, क्या मेरा आ जाएगा कितना, ये 3658 आना चाहिए। अगर मैं क्या बोल रहा हूं कि चलो छोड़ो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, सिंपल तरीका। चलो 118 को काटते हैं, तो 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 59 बारी में कट जाएगा। 2 से काट देंगे 18, ये आ जाएगा 29 बारी में। ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 25 में 225 का 5 हासिल 22, 25 पंजे 125 और 22 147 का 7 हासिल 14, 25 ठीक है 150, 150 में 14 जोड़ देंगे कितना आएगा 164 का 4 हासिल 16, 25 थी 75, 75 में 16 जोड़ देंगे तो 91 आ जाएगा। डिवाइड बाय 59, डिवाइड बाय 59। अब इसको काटते हैं। चलो अब यहाँ पे मेरे को 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है। अगर मैं 59 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आएगा, ये चेक कर लेते हैं एक बारी। 59 को 8 से कर लेते हैं, 8 ने 72 का 2 हासिल 7, 40 और 7 47, 472 समथिंग आएगा। 914 काटना है। आई थिंक आई एम मेकिंग समवेयर मिस्टेक, लेट मी चेक। देखो भाई, ये क्या क्या 436 ये आ गया और 24 ये आ जाएगा 2 साल के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए 12 ये आ जाएगा। 12 24 36 36 72, 472 की वैल्यू कितने का 3658 दे रखी है। 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही है भाई, आई थिंक कैलकुलेशन की मिस्टेक है। चलो चेक करते हैं क्या आएगा। 472 दिया है। अब इसको काटते हैं, 4 से कट गया था, 4 एकम 4, 18 चौक 72 होता है, 118 आ गया। ठीक है, 2 से कट गया था, 59 दूनी 118 होता है ना। 2 पंजे 10, हाँ 59 दूनी 118 होता है। अब 2 से काट देंगे तो 18 दूनी 36 और 29 दूनी 58 होता है, ये भी ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 में 225 का 5 हासिल 22, 25 दूनी 50, 50 और 22 करेंगे 272, 272 का 2 हासिल 17, 272 हासिल 27, 25 अट्ठे 200, 200 में 27 जोड़ देंगे तो 227 का 7 हासिल 22, 25 से कम 25, 25 और 22 करेंगे तो कितना आएगा 47 आएगा। डिवाइड बाय 49। अब 59 को 8 से करो, 59 को 8 से करेंगे, 8 ने 72 का 2 हासिल 7 और 8 पंजे 40 47, 472 और 477 पे जाना है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, 8 टाइम्स ही पहला जाएगा। तो 8 टाइम्स क्या है, ऑप्शन नंबर ओनली बी में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है, ये कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 3 से 1/2 years at the rate of 12% per annum and simple interest on the same sum of money for इतने years at 10% per annum is this, find the sum। आपको find the sum मतलब कि sum find out करना है। चलो भाई, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कैसे करेंगे क्वेश्चन। चलो 3 दूनी 6 और 1 7/2 मल्टीप्लाई में 12, 4 दूनी 8 और 1 9/2 मल्टीप्लाई में 10 इक्वल्स में कितना दे रखा है 360 दिया हुआ है। बिल्कुल, 2 से काट देंगे 6 बारी में, 2 से काट देंगे 5 बारी में, 7 6 42, 5 9 45, 42 में से 45 में से 42 गए तो 3, तो 3% की वैल्यू आपको दे रखी है 360। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 120। तो 100% दैट इज प्रिंसिपल दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कितना आएगा 120 मल्टीप्लाई में 100 कितना आएगा 12,000। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9900 एट 9% पर एनम फॉर 3 इयर्स। तो मैं बोलूंगा भाई 99 में 11 का मल्टीपल भी आपको दिखेगा, बोलोगे भाई बिल्कुल दिखेगा, क्यों ना ऑप्शन में चेक कर लिया जाए, अगर एक ही ऑप्शन होगा तो वही आंसर हो जाएगा। चलो 2 और 1 3, 5 और 1 7, ये नहीं होगा, 5 और 2 7, 8 2 10, 6 3 9, ये भी नहीं होगा, 8 2 10, 5 2 7, ये भी नहीं होगा, 7 2 9, 7 2 9, देखो भाई फंस गया। ऑप्शन नंबर डी। विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी कैन फाइंड हाउ वी कैन फाइंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम यहाँ पे अपना टाइम बचा सकते हैं, और ये मैंने अपने घर से नहीं बनाया भाई, ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 24 जून 2024 को आया था, जिसकी शिफ्ट 2 थी। अगर यकीन ना हो आप लोग चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट भाई इतने ही थे आज के 20 क्वेश्चन आपके इतने ही थे। ठीक है भाई, उम्मीद है आप लोगों को ये पूरे 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेशन में जरूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।